की जय जय जय। गुणाधन के मूलनायक चंद्रप्रभ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की, दिव्य दर्शन मंडप में विराजे सभी भव्यजनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, आज हम पुनः आतुर हैं गुरुदेव के चरणों से संबद्ध होने के लिए। ऐसे गुरुदेव जो जगत विख्यात, जगत ज्येष्ठ, जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में जाने जाते हैं, जो गुणायतन प्रणेता, संकट समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में सुविख्यात है। रोक दें, जिनकी सुमधुर वाणी सुनकर के हम अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पाते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों से हम जुड़े हैं। उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मनोज जी का परिवार, श्रीमती अमिता जी और मोहित एवं मंगलम अग्रिम पंक्ति में आ जाएं। मैं इस कार्यक्रम को सीधे सीधे प्रारंभ कर रहा हूं पहले प्रश्न के साथ। श्रीमती संध्या जी प्रेमचंद जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन। संध्या जी जिनका आज जन्मदिन है, अपनी आशीष की भावना के साथ प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और तैयार रहेंगी बेटी बहन शोभा जी, आराधना जी भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव। छुल्लक जी महाराजों को इच्छामी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम आप गणधर वलय विधान करवाते हैं, भैया जी कराते हैं, तो उसमें पुण्याय वाचन होता है। अगर हम जैसे अपना विधान करते हैं, व्रत करते हैं, तो उस दिन पुण्याय वाचन करना जरूरी है कि नहीं? आदि पुराण के अनुसार तो कोई भी मांगलिक क्रियाएं करते हैं, हवन संपन्न करे और पुण्याहवाचन करे, इसमें कोई हानि नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि कोई दूसरा विधान कराए तभी पुण्याहवाचन करे, हम ऐसे भी कर सकते हैं। पुण्याहवाचन प्रत्येक मांगलिक क्रियाओं में करना चाहिए। आप सबको सुनकर के एक नई जानकारी मिलेगी। जब अयोध्या की संरचना हुई और नाभि राय मरुदेवी अयोध्या नगर में प्रवेश किए, तो उनके नगर प्रवेश के समय देवों ने पुण्याहवाचन किया। तो पुण्याहवाचन शुभ, मंगल, क्षेम और कल्याण का द्योतक है, जिसमें हम अपने तीर्थंकर परमात्मा, परमेष्ठी और सभी रिद्धिधारी मुनिराजों का स्मरण करके मांगलिक करते हैं और सबके कल्याण और क्षेम की कामना करते हैं। तो ऐसा करना अच्छा है। तो महाराज जी, हम लोग भी जैसे अब पूजन के बाद, विधान के बाद कलश लेके अलग से पुण्याहवाचन कर सकते हैं? पुण्याहवाचन में पढ़ना अकेला है कि वो धारा, कोई धारा छोड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न रानी एक का और है। हाँ, बोलो महाराज जी, उसकी पोती हुई है, तो वो बोल रही अगर जब 45 दिन बाद मंदिर ले जाना रहेगा तो उस समय कैसी क्रिया करना चाहिए बच्चे को ले जाते समय? जो देव दर्शन की क्रिया है शास्त्रों में बताई है, जो परंपरा में, वो कर लो, मुझसे मत बुलवाओ। चलो। उपस्थित हैं व्रती बहन शोभा जी एवं आराधना जी भोपाल से। तैयार हैं श्रीमान राजीव जी, श्रीमती नीलिमा जी जैन विदिशा से। परम पूजाचार्य परमेष्ठी विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मंच पर विराजमान श्री मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महर्षि, इच्छामी छुल्लक की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब ये देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि चारों गति का वर्णन है, तो मैं अपने आप को कैसे बचाएं और अपने आत्मा को परमात्मा कैसे बनाएं? चारों गति के भवन से बचने का एक ही रास्ता, रत्नत्रय को अंगीकार करो, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करो, भव भ्रमण छूटेगा, मुक्ति मिलेगी। महाराज जी, बहुत इच्छा है कि आर्य का दीक्षा लूँ। भावना भाव करो, आशीर्वाद। नमोस्तु महर्षि। आइए श्रीमान राजीव जी नीलिमा जी जैन विदिशा से। तैयार हैं श्रीमती दीपिका चंदूलाल जैन, श्रीपुर महाराष्ट्र।
अपने स्थान में खड़े हो जाए, ये हैं तो। नमोस्तु महाराज श्री। सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा एवं गंज वासोदा की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 एलेक्स श्री और छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, श्रद्धा, प्रार्थना और प्रेम मनुष्य के जीवन के सबसे सुंदर और उत्तम भाव होते हैं। जिज्ञासा यह है महाराज श्री, क्या श्रद्धा, प्रार्थना और प्रेम, श्रद्धा, प्रार्थना और प्रेम अभिव्यक्ति के लिए होते हैं या स्वयं की अनुभूति के लिए? कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो श्रद्धा, प्रार्थना और प्रेम ये आंतरिक अनुभूति है, शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं। जी। ये बात अलग है कि हम आंतरिक अनुभूति को शब्दों में प्रकट कर सकते हैं। जी महाराज। लेकिन आंतरिक अनुभूति के अभाव में ये गुण कभी प्रकट ही नहीं होते। श्रद्धा को प्रकट करना और श्रद्धा का अनुभव करना, प्रार्थना व्यक्त करना और अंदर से प्रार्थना प्रकट होना, जी। इसी तरह प्रेम प्रदर्शित करना और प्रेम की अनुभूति करना बहुत अंतर है। अगर ये आंतरिक है तभी इनका कोई लाभ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित दीप का चंदूलाजी जैन, श्रीपुर, महाराष्ट्र। नहीं है। श्रीमान विजय कपूर चंद जी, कोटा, उपस्थित हों, गुणायतन। और श्री अभय कुमार जी, रेखादास जी जैन, चोपड़ा, जलगांव, तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मंच पे विराजमान सभी सुलभ जी महाराज को इच्छा में गुरुदेव, अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनका रिजल्ट आ जाया है। उसमें जैन समाज के प्रतिनिधित्व करने वालों में 5% रहा है। तो गुरुदेव, जैन समाज ऐसा क्या करे कि लोकसभा में भी 5% उनका प्रतिनिधित्व हो सके? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा समाचार दिया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव परिणामों में चुने गए जैन 5%। 5%। अच्छा, माने मध्य प्रदेश से 10 से ज़्यादा इलेक्ट हो गए? नहीं, 9 हुए हैं गुरुदेव वहाँ पे, और राजस्थान में 10 हुए हैं। वाह, तो फिर राजस्थान में तो ज़्यादा हो गए। हाँ, तो वो मैं एवरेज लेके 5% हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये घोषित नतीजे घोषित हो गए क्या? हो गए गुरुदेव, घोषित हो गए। बहुत सुंदर बात है ये समाज के। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो आपने कहा लोकसभा के लिए क्या करे? जैन समाज एकता, एकजुटता का परिचय दे, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रकट करे और समाज की राजनीति खत्म करके देश को आगे बढ़ाने के लिए देश की मुख्य धारा से जुड़े, ताकि सफल। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। उपस्थित श्रीमान अभय कुमार जी, रेखादास जी। नहीं है। सुश्री ईवा जैन एवं तनिष जैन, सुपुत्र श्री नीलेश जी जैन, वर्जीनिया, अमेरिका से। और तैयार हैं श्रीमान योगेश जी, पाटनी, किशनगढ़। श्रीमान दिनेश जी जैन, जोबनेर के साथ, गुरु सेवा संघ अध्यक्ष, श्रीमान योगेश जी, पाटनी, किशनगढ़। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं नीलेश जैन, ये मेरा बेटा तनीश जैन, ईवा जैन और स्वाति जैन। हम लोग NRI है, लास्ट 10 सालों से ज़्यादा समय बाहर देश में रह रहे हैं। मेरा बेटा तनीश और ईवा दोनों भी NRI प्रामाणिक पाठशाला के सदस्य हैं, रेगुलरली पाठशाला करते हैं। और आज का सवाल इन दोनों का ही है, तो मैं तनीश को देता हूं क्योंकि वो उसका सवाल पूछे। बिल्कुल। Namostu Gurudev, Namostu Gurudev, Namostu Gurudev. My name is Tanish Jain and I live in Washington, D.C. In the USA, all my friends and teachers speak English and endorse other religions. So my question is, how do I continue following our Jain traditions and practices while living in the USA? आपके प्रश्न का भाव ये है कि हम अमेरिका में रहते हुए जैन चर्या को किस तरह अपना सके। आर आई एम राइट? Yes. मैं हिंदी में बोलूँगा, समझ पाओगे? हाँ।
देखिए, जैनचर्या के पालन के लिए दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ नहीं कर सकते। जैन धर्म का पालन तो एक पशु भी कर लेता है। जैन धर्म का पालन करने के लिए 4 बातें जीवन में अपनाना जरूरी है। सबसे पहली बात, अपने मन में ये विश्वास जगाना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। क्या हूँ? शरीर हो, आत्मा नहीं। आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शरीर उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है। मैं आत्मा हूँ, ना कभी उत्पन्न होता है, न कभी विनष्ट होता है। दूसरी बात, ये आत्मा, जो मैं आत्मा हूँ, अगर अपने दोषों को दूर कर लूँ तो परमात्मा हो सकता हूँ। समझ गए? तो ये आत्मा ही परमात्मा है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे अपने हृदय में ये बात बिठानी है कि जैसा मैं करूँगा वैसा भरूँगा। हम जैसा काम करते हैं, कहते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रिप। जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे। समझ गए? तो जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। इस बात को अपने अंदर में बैठा लेना चाहिए। समझ गए? और तीसरी बात यह है कि मुझे इस संसार से पार उतरना है तो मुझे धर्म का पालन करना होगा। अंदर में बात बैठनी चाहिए। बिना धर्म धारण किए हम संसार से पार नहीं जा सकते। अपने दुखों का अंत हम धर्म को धारण किए बिना नहीं कर सकते। और चौथी बात, अहिंसा मेरा मूल धर्म है। समझ गए? उस अहिंसा को अपने प्रैक्टिस में लाने का अभ्यास हमें करना है। हम जितना बन सके कोई भी काम करें तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई अनावश्यक हिंसा तो नहीं हो रही। प्रथम चरण में गैर जरूरी हिंसा से अपने आप को बचा ले तो हम जैन धर्म का पालन अच्छे से कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बेटिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। My name is Eva Nilesh Jain. I live in USA. I have a question today. Today my question is, why are there only 24 gods instead of 25 or 26? 24 तीर्थंकर क्यों होते हैं? 25 और 26 क्यों नहीं होते? है ना? ठीक है। तुम्हारे 2 ही कान क्यों हैं? 3 या 1 क्यों नहीं है? आंखें 2 ही, आइज 2 ही क्यों हैं? 3 या 1 क्यों नहीं है? हैव यू एनी रीजन? बोलो क्यों? नहीं। ये 2 हैं इसलिए हैं। इसी तरह 24 हैं इसलिए हैं। समझ गए? ऐसा समझना। हेलो, आइए श्रीमान, ये आप पूछेंगे? हो गया। योगेश जी पाटनी। हाँ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब समझदार हुआ मैंने 25-26 हज़ार दाग करा चुका हूँ। जो कोई एक्सपायर हो जाता है उनका दाग मैं ही कराता हूँ करीब करीब। तो इसमें गुरुदेव ये है कि मेरे से बहुत से गुरुदेव से मैंने ये क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा पुण्य का काम भी है और पाप का काम भी है। तो गुरुदेव ये पुण्य का काम कैसे और पाप का काम कैसे है? सब काम पुण्य पाप देख के नहीं किए जाते हैं। समझ गए? कुछ काम मानवीय भावनाओं से जुड़े होते हैं। इसलिए जो काम कर रहे करते रहो, दिमाग मत लगाओ, न लोगों से सलाह लो, न किसी की सलाह मानो। बहुत बढ़िया गुरुदेव। और क्वेश्चन लोग पूछे तो कहना मैं न पुण्य के लिए कर रहा हूँ न पाप के लिए कर रहा हूँ, मैं मनुष्यता के लिए कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया गुरुदेव। गुरुदेव एक ये है कि जैसे अभी मैंने इनको एक शिक्षा दी, अभी मैंने कहा ये जो अपन करेंगे फंक्शन शादी की सालगिरह का, तो ये इसकी बजाय अपन को तीर्थ स्थान पर चले। हाँ? तो मैं इनकी शादी की सालगिरह पे यहाँ तीर्थ स्थान पर लाया सम्मेद शिखर जी। हाँ हाँ। तो गुरुदेव सबको मेरी ये इच्छा है कि सब अगर ये होटलों में जाने के बजाय शादी की सालगिरह को तीर्थ स्थान पर जाकर करे और धर्म का काम करे। बहुत अच्छा सुझाव है। अगर ऐसी बुद्धि लोगों की जग गई तो जीवन बदल जाए।
बहुत बढ़िया। उपस्थित हूँ सुश्राविका श्रीमती चंद्रिका जी पाटिल, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मंत्री गुणायतन रांची से। हाँ हाँ, पहले करो। चंद्रिका जी उपस्थित हूँ, उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि हमारे आज गुणायतन संबद्ध सभी भव्यजनों का मैं स्वागत कर सकूँ। गुणायतन गुरुदेव का मानसचित गुणायतन कुछ ही माहौल लोकार्पित होने वाला है, और लोकार्पित होने बने हैं कारण आपका प्रदत्त धन। आज ही बहुत सारे लोगों ने गुणायतन संबद्ध होकर के अपने धन की सार्थकता सिद्ध की है। मैं एक आपसे आह्वान करता हूँ, आपने गुणायतन देखा, गुणायतन देखें और गुणायतन जुड़ करके अपने जीवन को गौरवान्वित करें। गुणायतन एक ऐसी निधि बनने जा रही है जिससे जैन धर्म संरक्षित होगा, संवर्धित होगा, संस्कृति संवर्धित होगी। ऐसे गुणायतन से जुड़ करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आज ही बहुत सारे लोगों ने अपने आप गुणायतन संबद्ध किया है, उनके नाम उच्चार रहा हूँ। यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान सुनील कुमार जी अपूर्ण समैया ललितपुर, एक गुणायतन के निर्माण से संस्कृत में संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, इनका करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। निर्माण मित्र के रूप में आज कुमारी चारुशिला पवन कुमार जैन कोराड़े सोलापुर, यदि उपस्थित हैं तो आ जाएं। गुरुदेव चरण के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान प्रेमचंद जी संध्या जी जैन को। आए प्रेमचंद जी, संध्या जी सम्मान करने के लिए सागर से। और इसी क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती मनीषा जी जैन, रौनक जैन, चांसी कोटा। इन्होंने भी आज अपने आप को संबद्ध किया गुणायतन के सूत्रधार के रूप में। मैं ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें। आइए, आप लोग आइए। श्रीमती मनीषा जैन, रौनक जैन, चांसिक जैन कोटा हैं उपस्थित, शीघ्रता से आ जाएं मंच में। कोटा से आइए। इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन की ट्रस्टी चंद्रिका जी पाटनी एवं कीर्ति जी मृणाल जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, दोनों ही सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती मनीषा जैन का, रौनक जैन का, चांसी जैन कोटा का। आइए, आप लोग आइए, ऊपर आइए। और हाँ, आ गए सुनील समैया, आ गए सुनील समैया। इनके सम्मान करने के लिए चंद्रिका जी पाटनी, कीर्ति जी मृणाल जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, सम्मान करें। श्रीमती मनीषा जी जैन, रौनक जी जैन, चांसी जैन कोटा उपस्थित हैं, शीघ्रता से आ जाएं। और आज सांगली महाराष्ट्र से श्रीमान विजय कुबेर निर्वाणे, रूपा विजय जैन सादर आमंत्रित गुरुदेव चरणों में आए, अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए हमारे गुणायतन संरक्षक श्रीमान बिमल जी सोगानी साहब आइएगा। बिमल जी सोगानी साहब रांची से, गुणायतन संरक्षक बिमल जी सोगानी साहब सम्मान करेंगे। विजय जी कोराड़े, विजय जी कुबेर जी निर्वाणे, आ जाइएगा। नहीं है? हाँ, बिमल जी का है, किसका है? अच्छा, मनोज जी। गुणायतन के ट्रस्टी जो कुछ दिन पूर्व हमसे विदा हो गए, उनके श्रीमती अमिता जी एवं श्री मोहित मंगल जी उपस्थित हैं, जिन्होंने कल स्थापना की थी अमृत सिद्धि मंगलम खुशी। अच्छा, बिटिया भी उपस्थित है, मंगलम खुशी बिटिया भी उपस्थित है, अपनी मम्मी के साथ आ जाएं। इन्होंने अमृत सिद्धि को स्थापित किया था। बहुत बहुत साधुवाद के साथ अभिनंदन कीजिए। इन्होंने ऐसा उपक्रम किया था जो इनके पुण्य के कोष को संवर्धित करने में कारण बना है। आपकी तालियों की अनुगूंज इनके भावों को प्रोत्साहित करेगी। और इसका समय भैया जी से निवेदन कर रहा हूँ, भैया जी ब्रह्मचारी संघर्ष भैया सारांश जी एवं रूपेश जी से, साथ में विमल जी सोगानी गुणायतन इंस्ट्रूमेंट संरक्षक, वे भी आ जाएं सम्मान करने के लिए, कलश देने के लिए। आइए विमल जी सोगानी साहब। कुबेर जी, विजय जी आ गए हों तो आ जाएं। आपकी तालियां लगातार बजती रहे इनके सम्मान में। एक ऐसा परिवार जिन्होंने गुणायतन की चातुर्मास का कलश स्थापित किया, गुणायतन में पूरे 23 के चातुर्मास का कलश स्थापित किया था। मैं इस संदर्भ में कुछ बोलना चाहूँगा। जी बोलिए। मनोज जो एक बहुत ही समर्पित, कर्मठ, निष्ठावान
और लगनशील जुझारू कार्यकर्ता था, सेवक था। वो एक ऐसा व्यक्ति जो आँख की पलक देखकर सारे काम करता था। पिछले 21 वर्षों से निरंतर जो समर्पित भाव से काम करता रहा और प्रायः प्रत्येक चातुर्मास में कलश भी स्थापित करता था। इस वर्ष उसे विधान में भी आना था पूरे परिवार को 6 मंडल के साथ, लेकिन विधि का विधान कुछ और था। वो यहाँ से कहीं और चला गया, पर मुझे पूरा विश्वास है जहाँ भी गया होगा वो धर्म में ही लगा होगा, क्योंकि उसके संस्कारों में धर्म था। आज उसका परिवार इस विपदा की घड़ी में कुछ धैर्य, संबल और शक्ति पाने के भाव से यहाँ आया है, और इस वर्ष का चातुर्मास का कलश भी आज ये प्राप्त कर रहे हैं। मैं मनोज की धर्मपत्नी अमिता जी को और उनके बच्चों मोहित, मंगलम और खुशी चारों को आशीर्वाद देता हूँ कि विपत्ति में धैर्य ही एकमात्र आलंबन है। एक बात सदैव ध्यान में रखो, ये संसार तो नदी नाव का संयोग मात्र है। ये संयोग बनते हैं, बदलते हैं। आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, न कोई किसी का है न हम किसी के हो सकते। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को समझते हुए ऐसी बातों से, ऐसी घटनाओं से सीख लेना चाहिए। इन्हें मोह का निमित्त बनाकर शोक करने की अपेक्षा ज्ञान भाव को जगाकर अपने हृदय का वैराग्य बढ़ाना चाहिए। जीवन की वास्तविकता को समझो। हमारा जीवन कितना बड़ा हमें नहीं मालूम, लेकिन हम अपने जीवन के जितने भी पल पाए उसे सार्थक बनाएं। एक ही लक्ष्य लेना है, हमें अपना जीवन जीना नहीं है, जीवन सफल बनाना है। क्या लक्ष्य रखना है? जीवन जीना नहीं है, जीवन सफल बनाना है। जीता हर कोई है, पर सफल कोई बिरला होता है। तो अपने जीवन को सफल बनाना है, तो उसकी सफलता का आधार मात्र धर्म ध्यान है। उस धर्म ध्यान में लगे रहो, मजबूत बनो, विपत्ति की इस मार को सहो और ये सोचो कि अब हमारे सामने बड़ी चुनौती आई है, हम इसका सामना करेंगे। और जैसे मेरे पिताजी धर्म ध्यान करते हुए अपना व्यापार धंधा संभालते हुए सब कुछ करते रहे, हम भी वैसा ही करें। यही आशीर्वाद। अपना प्रस्तुत करेंगी सुश्रा चंद्रिका जी पाटनी रांची। तैयार हैं व्रती भैया, हाँ, व्रती भैया सुजीत जी अशोकनगर तैयार रहेंगे। मेरी तरफ से, जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, इंसान अपनी वसीयत में धन दौलत मकान दुकान तो दे जाता है, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं देता है। तो वो संस्कार का क्या इतना मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं होती? बिल्कुल बस सही बात है। वसीयत में सब चीज़ें दे जाता है, लेकिन संस्कार नहीं दे पाता। मैं तो ये कहता हूँ, वसीयत हो या ना हो, नसीहत जरूर होनी चाहिए। अगर मनुष्य अपनी संतान को संपत्ति के साथ संस्कृति देना शुरू कर दे, तो उसका जीवन भला होगा। बल्कि मैं उस माँ बाप को अपनी संतति के शत्रु के रूप में देखता हूँ, जो अपनी संतान को संपत्ति तो देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। क्योंकि संस्कार के अभाव में संपत्ति शैतान की औजार बन जाती, जो सबके लिए घातक होती। संपत्ति के अभिमान में अथवा संपत्ति के व्यामोह में मनुष्य ऐसे ढेर सारे अनर्थ कर डालता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए कि वह संपत्ति को सार्थक करे। हर किसी को ये बात बैठा के रखे कि संपत्ति जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। हमें इसका उपयोग करना है, उपभोग करना है,
लेकिन इसका अभिमान कभी नहीं करना। एक घटना जो आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, बसंत बिरला, घनश्याम दास बिरला ने एक पत्र लिखा था। वो पत्र बहुत प्रचारित हुआ। एक बड़े उद्योगपति पिता अपने उद्योगपति पुत्र को पत्र लिखते हैं। आज यह भाव सबके हृदय में जगे, इसलिए उनके शब्दों को मैं अपने शब्दों में प्रकट करता हूँ। उन्होंने लिखा पत्र में कि चिरंजीव बसंत, यह पत्र मैं लिख रहा हूँ, मनन करना और जीवन में आत्मसात करना। मैं अनुभव की बात लिख रहा हूँ। हमारे पास धन है, अच्छे साधन हैं, इनका सेवा में उपयोग करो तो ठीक, अन्यथा ये शैतान की औजार है। ये मान करके चलना कि हमारे पास धन और साधन है, वो जनता की धरोहर है। इस पर इसका विचार करना और इनका सेवा के कार्यों में ही उपयोग करना। जनक ने सेवा की थी, रावण ने उसका उपयोग किया था, अंत सबको पता है। उन्होंने आगे लिखा कि भोजन को औषधि समझकर सेवन करना, नित्य व्यायाम करना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। जो ऐसा नहीं करते वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते। इस तरह की बात एक पिता अपने उद्योगपति पुत्र से कर रहा है। यदि हर माँ बाप अपनी संतान को ऐसी सीख देना शुरू कर दे तो वो संतान कभी भटक नहीं सकती। आज के माँ बाप, ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को पैसा कमाने का गुर और दुनिया की चीज़ें पाने की बात तो बहुत सिखा देते हैं, लेकिन जीवन जीने का मर्म नहीं बताते, धर्म और संस्कार की बातें नहीं करते, जिससे उनका जीवन उच्छृंखल हो जाता है, तहस नहस होता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मेरे सामने एक बड़े उद्यमी हैं, उनने अपने एक बेटे से कहा, मेरे सामने कहा कि बेटे, आज मेरे पास जो धन है, मेरे जो साधन हैं, यदि मैं उन्हें चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरा जो पुण्य है वह चाहकर भी नहीं दे सकता, वो तुम्हें ही अर्जित करना होगा। बेटा सोचता रह गया, एकदम भौचक रह गया, और उन्होंने कहा कि ये मान करके चलना कि मेरे पास भी जो है इसमें मेरा कुछ नहीं है, माँ बाप का दिया हुआ है, शरीर भी माँ बाप का दिया हुआ है, और मेरे पास जो है वो मेरे पुण्य की वैकिंग में है। तू सब कुछ का नाच कर सकता है, पुण्य तो तुझे खुद अर्जित करना होगा। ये बात बैठाना चाहिए ना। और जब ऐसी बातें संतान के हृदय में भर जाए तो उनका जीवन बदल जाए। बचपन से संतान को इसी तरह का शिक्षण देना चाहिए। आइए प्रति भैया सुजीत जी अशोकनगर से, और तैयार हैं श्रीमान मृणाल जी जैन मातुश्री कीर्ति जी के साथ ट्रस्टी गुणायतन। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। सभी पूज्य क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, एल्यूमिनियम धातु जो है उसको चाहे आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी हो, दोनों हेवी मेटल माना है। हेवी मेटल, भारी धातु, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम, हाँ हाँ। तो अपने शरीर में जो एक्सक्रीटा नाम की व्यवस्था है वो उस धातु को कभी भी बाहर नहीं निकाल पाते हैं। फिर भी उसके माध्यम से टीबी, ट्यूमर, कैंसर, अस्थमा आदि भयानक बीमारी होती है। ऐसा दोनों मेडिकल साइंस बताने के बावजूद भी आज अपने माँ बहनें अपने रसोई घर से उसको बाहर निकालने में मन नहीं बनाते। तो इनको कैसे समझाएं महाराज? देखिए, ये तो कई बार इस मंच से मैंने भी बोला है कि एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए खाने पीने की चीज़ों में।
आप लोगों की कुकर, कढ़ाई या अन्य कोई भी बर्तन अगर एल्यूमिनियम के हैं और उन पर आप कोई चीज़ तैयार करके खा रहे हैं तो अपने घर में बीमारी का बीज बो रहे। इनका परहेज होना चाहिए और जितने लोग सुन रहे हुए आज ही निकाल दें। मैं तो पशुओं के लिए भी जो दाना पानी होता है उसके लिए भी एल्यूमिनियम का निषेध करता हूँ। अगर आप जितने अपने सेहत के प्रति जागरूक हैं वैसे उनके लिए भी होना चाहिए। बहुत पहले मैंने एक एल्यूमिनियम का बड़ा वो देखा था गंज, जिसमें खिचड़ी बनती थी पशुओं के लिए, तो मैंने कहा था ये उचित नहीं है। मुझे पता नहीं वो बदला कि नहीं बदला, लेकिन सुभाष जी यदि नहीं बदला तो तत्काल प्रभाव से बदल देना चाहिए। लोह धातु में नुकसान नहीं है, एल्यूमिनियम में भयानक नुकसान है। तो इनका परहेज सभी को करना चाहिए। करना क्या चाहिए? करना ही चाहिए, ये बहुत बड़ी जरूरत। नमस्ते। उपस्थित हूँ श्रीमान मृणाल जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन मातुश्री कीर्ति जी के साथ। तैयार हैं व्रती बहन सुनीता दीदी माशा, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु भगवान। भगवान, हमारे जीवन में नियमितता का क्या महत्व है? नियमितता का पालन करने से हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे प्रभावित होता है? आपने पूछा है अपने जीवन में नियमितता का क्या महत्व है। देखिए, बिना नियम के तो कुछ चलता ही नहीं। तुमने अपनी कुर्ते में जो बटन लगाए, नीचे के बटन ऊपर की काज में लगा लेते तो कैसा होता है? बोलो। सही नहीं लगता, ऊपर नीचे होता। हाँ, अच्छा नहीं लगता, ऊपर नीचे होता। तो बस जैसे एक कुर्ते के बटन में अगर नियम का उल्लंघन है तो कुर्ता भी सिरदर्द बन जाता है, वैसे ही जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनियमितता है, जीवन असुंदर हो जाए। तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए नियमितता का ध्यान रखना ही चाहिए। अनियमितता कतई उचित नहीं। और अध्यात्म है क्या? खुद के लय में लीन होने का नाम अध्यात्म है। और लय में लीन होने के लिए व्यक्ति को नियमबद्ध होना पड़ेगा। समझ गए? इसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़े। उपस्थित हूँ व्रती बहन सुनीता दीदी माशा से, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। और तैयार हैं गुणायतन श्रोमणी संरक्षक श्रीमान बिमल जी सोगानी साहब रांची से। गुरुवर के चरणों में नमस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम लोगों ने अभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जितनी विशुद्धि रही, वैसी विशुद्धि को हम कैसे बनाए रखें कि जिससे हमारा जो आत्मा का कल्याण हो वो उसी विशुद्धि के साथ हो जैसा सिद्ध चक्र में विशुद्धि थी। जैसे विशुद्धि से सिद्ध चक्र विधान में लगे रहे, वैसे विशुद्धि से भगवान की पूजा करो। और पूजा को भी मान लो हम विधान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। और बार बार बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती तो फिर बीच बीच में विधान करो, बैटरी चार्ज हो जाए। लेकिन वो विशुद्धि नहीं बनती। भगवान की पूजन करते, भगवान के पास बैठते हैं। इसीलिए तो विशुद्धि को मेंटेन करने के लिए समय समय पर ऐसा आयोजन करते। रोज विशुद्धि होती तो विधान में तुम लोग आती कैसे? नमस्ते। उपस्थित हूँ बिमल जी सोगानी साहब, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन रांची से। नहीं चलिए। उपस्थित हूँ अंजू जी कोटा। अंजू जी कोटा उपस्थित हो जाए, दीजिए माइक। नमस्ते गुरुदेव। आज के युग में विज्ञान ने शरीर को आराम देने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं दी है। मन को कैसे संतुष्ट करें उसके लिए आप 4 सूत्र बताइए। मन को संतुष्ट करने के लिए आपने 4 सूत्र पूछा है। सबसे पहले मन को संतुष्ट करना चाहते हो तो मन को ज्ञान से बांधो। क्या करो? बांधो। किससे बांधो? ज्ञान से बांधो। पर बांधने के लिए केवल बांधने से काम नहीं चलेगा, बंधेगा नहीं। साधो। बांधो, साधो,
मोड़ो मरोड़ो। क्या बोला? बांधो, साधो, मोड़ो मरोड़ो। मतलब क्या हुआ? पहले चरण में मन को बांधो। बांधने के लिए आत्मनियंत्रण और संयम, और सहायक होगा ज्ञान। आत्मनियंत्रण और संयम के साथ मन को बांधे, ज्ञान की लगाम लगाए, उससे उसको साधे। संयम से बांधे, ज्ञान से साधे, चिंतन से मोड़े और ध्यान में मरोड़े। समझ गए? तो हमेशा आत्मनियंत्रण मन को साधने का एक श्रेष्ठ उपाय है, बांधने का। और बांधे हुए मन को, अगर हमने कुछ संकल्पों से मन को बांधा और मन उससे भटकने लगे, तो ज्ञान की लगाम लगाओ उसको और साधो। और केवल इससे काम नहीं चलेगा, साथ तो दिया, पर चिंतन की दिशा मोड़ो, प्रवाह परिवर्तन करो, सम्यक चिंतन से मन को मोड़ दो, किसी अच्छे कार्य में लगाओ, कुछ अच्छे मोटिवेशन देने लगो। और जब ध्यान में लीन हो जाओ तो मन को मरोड़ दो, मन के पार चले जाओ, तो जीवन आ गया। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हो विजया जी आरवाड़ सांगली से, अक्षमती माता अच्छा सागर जी महाराज की बहन, और तैयार हैं श्रीमान राहुल देवेंद्र राव आगरकर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, किसी ने प्रतिमा ली है और वो समाधि मरण चाहती है, लेकिन उसकी इच्छा है, लेकिन घर के लोग के मनाही करने से वो उसका मन बदलता है संलेखना लेने का, तो उसके कौन से कर्मों का उदय होगा? चारित्र मोहनी कर्म का उदय है कि घर वालों से पूछ रही हैं और घर वालों से प्रभावित हो रही। निज घर को जान लो तो पूछने और प्रभावित होने का सवाल ही नहीं। अपना लक्ष्य लगाओ। और एक बात बताऊं, घर में रमे रहोगे तो संलेखना नहीं हो पाएगी, इसलिए निज घर को पहचानो और उसी अनुरूप आगे बढ़ो। नमस्ते। अब मैं परम पूज्य छुल्लक 105 स्वरूप सागर जी के चरणों में इच्छामी अर्पित करता हुआ इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए निवेदन करता हूँ। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। ओम। मुनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। महाराज इस चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये भी प्रश्न आया था कि पुण्य वचन जो क्रिया है वो धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, लेकिन शांति द्वारा भी ये जो धार्मिक अनुष्ठान में की जाती है, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है और इनका क्या फल है? नमस्ते महाराज। देखिए, बहुत अच्छा। शांति धारा और पुण्याहवाचन उद्देश्य एक है। शांति धारा प्रारंभिक क्रिया, किसी भी मांगलिक अनुष्ठान में अभिषेक से पूर्व किया जाता है। भगवान के ऊपर धारा छोड़ी जाती है और वह शांति के लिए विशेष अनुष्ठान के रूप में स्वीकृत है, किया भी जाता है। और पुण्याहवाचन कार्यक्रम के समापन के उपरांत एक प्रकार का आशीर्वाद की मंगल कामना है। तो पुण्याहवाचन अंत में किया जाता है, शांति धारा पहले। जैसे हम लोग शांति धारा करते हैं, बाद में शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ भी जगत कल्याण की भावना से करते हैं और उसी शांति पाठ को और विशिष्ट बनाने के लिए पुण्याहवाचन। निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु भगवान। सामान्यतः लोग बुद्धि की वृद्धि के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं, पर बुद्धि की शुद्धि के लिए उतनी पुरुषार्थ नहीं करते। एक सफल जीवन के लिए बुद्धि की वृद्धि और बुद्धि की शुद्धि दोनों बहुत आवश्यक है। तो भगवान, इन दोनों की वृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए? नमस्ते। बुद्धि की वृद्धि और बुद्धि की शुद्धि, इनके लिए क्या करना चाहिए? बुद्धि के वृद्धि के लिए हमारे विद्या के केंद्र हैं
और बुद्धि की शुद्धि के लिए गुरुओं की शरण। तुम्हारे जितने भी विद्या के केंद्र हैं वो तुम्हारी बुद्धि की वृद्धि के बड़े प्रबल निमित्त है। तुम वहाँ बुद्धि की वृद्धि करो, लेकिन बुद्धि की शुद्धि तो गुरु शरण में ही मिलेगी। गुरुओं की शरण में आकर जीवन का मर्म जानो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बुद्धि की वृद्धि के लिए आज की टेक्नोलॉजी और विज्ञान है, और बुद्धि की शुद्धि के लिए तत्व ज्ञान है। तुम टेक्नोलॉजी को, विज्ञान को, साइंस को सीखो, उससे तुम्हारी बुद्धि वृद्धि होगी, सूक्ष्म भी होगी। सूक्ष्म बुद्धि, कंप्यूटर की एकदम सूक्ष्मतम समझ आज के पीढ़ी में है। बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन तत्व ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध बुद्धि हो। तो सूक्ष्म बुद्धि से बड़ी शुद्ध बुद्धि है। तो जितना ये ज्ञान जरूरी है उतना ही तत्व ज्ञान जरूरी है, जिससे हमारा कल्याण हो। निवेदन है पूज्य छोलक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, श्री वैराग्य को दृढ़ करने के लिए 12 भावनाओं का बहुत महत्व है। तो भगवान आपके चरणों में निवेदन करते हैं, जिन लोगों को 12 भावना याद नहीं है तो वो सामान्य से किस प्रकार से 12 भावना का चिंतन कर सकते हैं ताकि अपने वैराग्य को दृढ़ कर सकें। नमस्ते। बिल्कुल, 12 भावना हमारे जीवन के कल्याण का एक बड़ा श्रेष्ठ माध्यम है। भावनाओं के संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। भावना भवनाशिनी। हम भावना के बल पर अपने जीवन को बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। आपने पूछा है कि 12 भावनाओं को हम अपने जीवन में बिना याद किए कैसे समझ सकते हैं, अपने जीवन में कैसे घटित कर सकते हैं। तो देखिए, 12 भावना छोटी सी चीज़ है, अगर याद कर ले तो सबसे उत्तम है। याद नहीं करे तो बस इतना ध्यान रखें कि जो संसार में आया है उसको एक दिन जाना निश्चित है। जिसने जन्म लिया उसका मरण निश्चित है। मरण से कोई किसी को बचा नहीं सकता। संसार में कोई कितना भी बड़ा और समर्थ क्यों ना हो, सुखी नहीं हो सकता। ये संसार शोकमय है, और फिर संसार में जो भी सुख दुख है वह इस जीव को अकेले ही भोगना पड़ता है। और जीव अकेला तो है ही, अलग भी है, और अलग रहने वाले इस जीव के साथ जुड़ा हुआ शरीर अपवित्रता का पिंड है। और इसी अपवित्र शरीर के प्रति आसक्त होने के कारण वह शुभाशुभ कर्मों का आश्रय करता है, और उससे बचने के लिए उसे संयम साधना का मार्ग अपनाना जरूरी है, जिससे संवर करे, तब त्याग का आलम्बन लेकर निर्जरा करे, और लोक के स्वरूप का चिंतन करके लोक में सबसे दुर्लभ बोधि है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है, उसे समझे। और इन सब के आधार पर धर्म को अपने जीवन का मूल मानने वाला व्यक्ति 12 भावनाओं में चिंतन कर सकता है। खुद बोलिए। एक प्रश्न है महाराज श्री। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है, संभवतः धन्य कुमार चरित्र का प्रसंग है, कि धन्य कुमार को एक व्यक्ति मिलता है और वो उनको अपने साथ भोजन करने ले जाते हैं। उनको अच्छे से भोजन कराते हैं तो वो व्यक्ति उनसे बोलता है कि तुम बहुत पुण्यशाली व्यक्ति हो। मैं एक मुनि था और मुझे भस्मक व्याधि हो गई थी, जिसके कारण मुझे मुनि पद छोड़ना पड़ा, और आज तुम्हारे हाथों से भोजन करके मेरी वो व्याधि ठीक हो गई, और वो कुछ समय बाद फिर से मुनि व्रत ग्रहण करते हैं। तो महाराज श्री, हम भोजन या विशेष रूप से औषधि किसके हाथों से ग्रहण करते हैं, क्या इसका भी कोई महत्व है? निश्चित। हमारे यहाँ कहा गया, भोजन दान देने से रत्नत्रय का दान दिया गया। आप सबको बहुत गंभीरता से सुनना। आप आहार दान देते हैं, खासकर महिलाओं के लिए ये बड़ी गौरव का विषय है कि आप आहार दान नहीं देते, आहार दान के निमित्त रत्नत्रय का दान देते। तो जिससे रत्नत्रय मिल जाए, भोजन दान नहीं हो, क्या है?
रत्नत्रय का दान। तो क्यों? आपके आहार से हम मुनियों की चर्या पलती है, इसलिए भोजन दान से रत्नत्रय का दान है। अब अगर आपने जो आहार दिया उससे किसी की व्याधि और असाध्य व्याधि दूर हो गई तो कितना पुण्य है। आपके औषधि से किसी की बीमारी ठीक हो गई तो कितना पुण्य। इसलिए व्यक्ति को आहार बहुत विवेक से बनाना चाहिए, विवेक से देना चाहिए और साधु की प्रकृति सत्य और स्वास्थ्य के अनुकूल देना चाहिए ताकि वो विशेष रूप से पुण्यावह हो सके। एक चीज़ इसमें चौकों में लोगों में औषधि चलाने का विशेष रूप से उत्साह रहता है कि हम अपने हाथ से औषधि चलाएं, तो क्या इसका भी कोई विशेष पुण्य है? उत्साह रखो पर झगड़ना नहीं, सबके हम दवाई देंगे बाकी नहीं देंगे। देखो एक बार की बात है, आहार तो निर्लोभ वृत्ति से देना चाहिए। एक अम्मा जी चौके में आई, उनसे ग्रास दिला दिया, भीड़ ज़्यादा थी, हमें सब्जी भी देना है फिर दाल भी देना है। सामने वाले ने मना किया, ग्रास तो दे दे। बोले नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम महाराज को रूखी रोटी खिलाएंगे तो हमको भी रूखी रोटी मिलेगी। अब बड़ी बुजुर्ग महिला थी, हमने कहा ठीक है इसको देने दो। हमने कहा तुम तो एक काम करो आखिरी तक खड़े रहो, नहीं तो कल ये कहोगे कि एक ग्रास देंगे तो हमको भी एक ही ग्रास मिलेगा। तो भावना अच्छी है उत्कृष्ट करने की दृष्टि से, लेकिन चीज़ों में हमें द्रव्य छेद काल भाव भी देखना चाहिए। अब मैं थोड़ी भी महिमा मंडित करूं तो कल से तो दवाई के नाम पर छीना झपटी पड़ने लगेगी। तो भाई छीना झपटी मत करो, तुम अपना आहार ही ऐसा बनाओ जो औषध का काम करे। और आजकल क्या है, आप लोगों के चौके में आइटम ज़्यादा होते हैं, साधु के योग्य चीज़ें कम। तो वो ऐसा बनाओ, मूलाचार्य में लिखा है कि साधु खुद का चिकित्सक है, उसका आहार ही औषध का काम कर जाए। ऐसा आहार ही नहीं खिलाओ कि औषधि लेनी पड़े। तो ये विवेक है गृहस्थों का, उस पर विचार रखना चाहिए। कई बार विवेक ऐसा गड़बड़ हो जाता है। एक बार की बात है, एक चौके में गया, पहले दिन का उपवास, दूसरे दिन का पहले ग्रास में अंतराय और फिर 2 उपवास के बाद समझ लो आहार के लिए गया। और भाई साहब उन दिनों में मिर्ची लेता था, हरी मिर्ची, तो एक चमचा, चम्मच नहीं, उसके हाथ में मिर्ची की कटोरी होगी और चमचा भर मिर्ची मुझे पहले ही ग्रास में दे दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने सोचा शायद कम महाराज और दूं। हमने कहा भैया बख्श। और अब क्या करें, मिर्च। हमने भी कहा अपने मन से कि तू बहुत मिर्च खा रहा था, खाओ अब मिर्च। अब पूरी मिर्च के साथ मैंने रोटी खाई, पूरी घास को, एक साथ तो नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। और उसके बाद फिर मैंने पानी पिया और कुछ लिया, लेकिन आप समझ सकते चमचा भर मिर्च खाने का क्या। तो ये विवेक सावकों का है। भक्ति के अतिरेक में विवेक कभी नहीं खोना। उपस्थित हों आदर के ट्रस्टी श्रीमान मोहित जी मंगलम जी अपनी मम्मी की अमिता जी के साथ कन्नौज से, और तैयार रहें श्रीमान राहुल देवेंद्र राव आगरकर वर्धा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी मेरे ज़िंदगी में घटित हुआ, हम सबके घटित हुआ, और जो ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आया है, तो उस चेंज के साथ, और जैसे पापा धर्म के साइड इतना थे और धर्म ध्यान इतना करते थे, तो हम लोग ऐसा क्या करें और मैं ऐसा क्या करूं कि अपने भाई बहनों का और अपनी मम्मी का अच्छे से अच्छा कर सकूं और धर्म में भी उतना कर सकूं। देख बेटा, एक बात याद रखो, समय घाव करता है और समय ही घाव भरता है। क्या बोला? समय
घाव करता है और समय ही घाव भरता है। ये समय की बलिहारी। आने वाला अगला पल कैसा होगा मुझे नहीं पता, और मुझे क्या, संसार में किसी को पता नहीं। कब जीवन के किस मोड़ पर क्या घटना घट जाए कुछ कहा न जाए। इस सच्चाई को सदैव आत्मसात करके चलना। हमारे हाथ प्रकृति के आगे बहुत छोटे, और धर्म यही बताता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते रहते 3 मरे 13 घायल, सुनते कि नहीं? उससे हमें सीख लेना चाहिए। और अभी तो कोविड के बाद तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई, स्कूटर का किक मारते मारते आदमी चला गया, जिम करते करते दम तोड़ दिया, क्रिकेट खेलते खेलते ऊपर चला गया, बल्ला घुमा नहीं वो जीवन घूम गया। ये ऐसा जैसे स्विच ऑफ किया जा रहा है अचानक। मनोज भाई के साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ। तो इन सब चीज़ों को समझो, और जो हम लोग रोज बोलते हैं जीवन नश्वर है आत्मा अमर है, ये श्रद्धान पक्का रखो। इससे अंदर से मजबूती मिलेगी। धर्म किसी के जन्म मरण को नहीं टाल सकता, लेकिन चाहे जैसा संयोग वियोग हो उसमें संभाल जरूर सकता है। और तुम लोगों के हृदय में धर्म की बुद्धि है ना, इसीलिए अपने आप को कुछ संभाल पा रहे हो। इसे कर्म का उदय मानो और अपने जीवन के लिए एक चुनौती मानकर इसे स्वीकार करो। धीरे धीरे सामना करो। हर व्यक्ति के साथ ऐसे संयोग बनते बदलते हैं। तुम्हें ये मानना है कि तुम्हारे और तुम्हारे पिता का इतने ही दिन का संयोग था, वो चला गया। अब हमारी नीति हमसे कुछ और कराना चाहती है, उसके लिए तैयार हो। और तैयार होने के बाद चूँकि तुम घर के बड़े बेटे हो, अपने पिता के आदर्शों को आत्मसात करो। अपनी माँ को कभी इस बात का एहसास न होने दो कि मेरा बेटा मेरे नियंत्रण से बाहर है। जो संस्कार तुम्हें मिले, तुम तो बचपन से हमसे भी जुड़े हो, तो उन संस्कारों को साकार करो और एक आज्ञाकारी विनीत पुत्र की तरह कर्मठ और लगनशील बन करके आगे काम करो। अपने पिता के सारे व्यापारिक साम्राज्य को संभालो, उसे अच्छे से संभालते हुए आगे बढ़ाओ, और उसी साख के बल पर अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर चलो। और अपने भाई, छोटे भाई और बहन के लिए भाई बहन की तरह नहीं, एक गार्जियन की तरह देखो, ताकि इन लोगों की पढ़ाई पूरी हो सके और ये लोग आगे बढ़े। उपस्थित हो आगरकर वर्धा से तैयार हैं श्रीमान सुनील जी, रेखा जी जैन CFO गुणायतन देहरादून। मुनिश्री के चरणों में अनंतो बार नमस्तु। शुल्लक जी के चरणों में अनंतो बार इच्छामि। महाराज श्री, मैं राहुल देवेंद्र राव आगरकर वर्धा महाराष्ट्र से यहाँ पर आया हूँ मेरे परिवार के साथ में। मेरा धर्म के प्रति पक्का श्रद्धान है, लेकिन मेरे मन में कई सालों से एक शंका है जिसका मैं समाधान चाहता हूँ। हमारे धर्म में 2 धारणाएं हैं जो बिल्कुल बाकी धर्म के धारणाओं से मेल खाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे धर्म की अद्वितीयता क्या है। पहली धारणा यह है कि संसार में सिर्फ जैन धर्म मुक्ति दिला सकता है। बाकी धर्म के लोग भी अपने अपने धर्म के बारे में यही सोचते हैं कि सिर्फ हमारा धर्म मुक्ति दिला सकता है और कोई नहीं। दूसरी धारणा यह है कि हमारे जो देवशास्त्र गुरु हैं वे ही सच्चे हैं, और इस संसार में बाकी जो है वो कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु है। बाकी धर्म के लोग भी इस धारणा को अपने मन में इसी स्वरूप में पालते हैं। इस बात का पोषण करने के लिए मुझे 2 चीज़ें और दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ ये कि हमारे देवशास्त्र गुरु सच्चे हैं और उनकी भक्ति पूजा आराधना करने से ही हमें पुण्यबंध होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जैन धर्मीय लोग बाकी धर्मीय लोगों से संसाधन, उपलब्धियां और यश के बारे में सबसे आगे होने चाहिए थे, जबकि वे सामान्यतः सबके साथ में ही हैं। दूसरी चीज पूरा हो, जल्दी करो। हाँ, दूसरी चीज ये कि हमारे देवशास्त्र गुरु सच्चे हैं तो उनके अपमान से घोर पापबंध होना चाहिए था, जो कि इतिहास में हमारी मूर्तियां तोड़ी गई, क्षेत्रों पर कब्जे के प्रयास अभी भी हो रहे हैं और मंदिरों में चोरियां भी होती है। तो ये जो अजैन लोग काम करते हैं उनके मन में दहशत क्यों नहीं बैठती कि हम ऐसा करेंगे, ये सच्चे देव है और ये हमें दंडित करेंगे। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें।
देखिए, आपका जो पहला सवाल उसके संदर्भ में तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि केवल जैन ही मोक्ष जाते, पर मैं ये पक्के तौर पर कहता हूँ कि जो भी मोक्ष जाते हैं सब जैन होते हैं। जी महाराज जी। क्योंकि मोक्ष वही जाता है जो अपने आप को जीतता है। जो अपने आप को जीतता है वही जिन है, वही जैन है। इसलिए अगर कहें तो मोक्ष जाने वाले सब जैन हैं, कोई अत्युक्ति नहीं। और हम लोग कहते हैं जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, शिव, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव प्रेरित होकर चित्त से मिली रहो। दूसरा सवाल, सच्चे और झूठे देव के। हमारी दृष्टि में भगवान न सच्चे होते न झूठे होते, भगवान तो केवल भगवान होते हैं और हम भगवान को नमन करते हैं। हमारे भगवान कौन है? जो राग देश कामादिक से मुक्त है। नाम कुछ भी रख लो तुम उन्हें बुद्ध कहो, वीर कहो, शिव कहो, हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो। हमने कभी नाम के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हम तो कहते हैं भौयांकुर जनना रागाद्या क्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै 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 नमो नमः। तुम ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, हरि कहो, शिव कहो, जिन कहो, कुछ भी कहो, जिसके राग देश काम क्रोध मोह नष्ट हो गए वो हमारे भगवान है। और जिसमें राग द्वेष काम क्रोध मोह है वो भगवान कहाँ? वो हमारी तरह इंसान है। इसलिए हम केवल उनको अपना आदर्श मानते हैं जो इन विकारों से मुक्त हैं, इसलिए हम उनको जिन भी कह देते। इसलिए सच्चे झूठे की बात नहीं है, भगवान भगवान की बात है। अब रहा सवाल समृद्धि की कि इनसे ही पुण्य मिलता है, तो हमारे पास पुण्य अधिक होना चाहिए, सामान्य क्यों? ये प्रश्न पूरा अच्छे से हो जाने दो। हमारे साथ ही रहता है तो हमारी समृद्धि सामान्य क्यों, विशेष क्यों नहीं? मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आज जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें आज ही मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। और अभी जो हम भोग रहे हैं वो केवल आज का ही भोग रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हम अतीत का भी भोग रहे हैं। बस मैं एक बात कहूँगा कि हो सकता है आज अधर्मी संपन्न हो, पर प्रसन्न नहीं दिखेगा। प्रसन्न तो केवल धर्मी ही दिखता है, जो जीवन के मर्म को जानता है। तो देखो, एक जैन धर्म का दृढ़ता से पालन करने वाला मनुष्य कितना प्रसन्न दिखता है। दिखता है कि नहीं? हाँ, बोलो। हाँ महाराज, दिखता है। हाँ, दूसरी बात, आपने कहा इतनी मूर्तियों को खंडित किया, मूर्ति भंजकों ने किया, तो पापी दुराचारी हर युग में आते रहे, समझ गए? उनका जब तक पुराना पुण्य रहता, बोलबाला होता, और अंत उनका हमेशा बुरा होता है। जिनने मूर्ति भंजन किए उनका अंत क्या हुआ देख लो। उनके वंशजों ने उनका अंत किया और आज उनका वंश बुझ गया। किया बुझा कि नहीं बुझा? फल तो मिला, लेकिन ये धर्म का प्रताप था कि भले उनने मूर्तियां खंडित कर दी, हमारी श्रद्धा आज भी अखंडित है। तो हम भगवान की पूजा करते हैं तो उससे हमारी श्रद्धा सुरक्षित होती, मूर्ति नहीं। जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा, 1000 मूर्तियां खड़ी हो जाएगी, और श्रद्धा नहीं तो हजारों मूर्ति खड़ी हो, उसका कोई अर्थ नहीं। समझ गए? इसलिए इसको उस संदर्भ में बिल्कुल ना देखें, व्यापक संदर्भ में देख करके चले। मैं समझता हूँ तुम्हें समाधान हो गया होगा। समय आपका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ओ क्लिप दिखा दें।